नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गगनदीप शर्मा एस्ट्रो प्लैनेट अम्बाला से आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के बारे में। कैसे होते हैं मिथुन राशि के लोग, उसके बारे में आज की ये वीडियो है। तो दोस्तों, मिथुन राशि जिनकी भी है वो बड़े ध्यान से सुने, और जिनके कोई मित्र दोस्त या घर में कोई मिथुन राशि का है वो भी उनके स्वभाव को सुने। स्वभाव को सुनने का मतलब ये होता है ताकि अगर हमें पता हो कि इस आदमी का स्वभाव कैसा है या मेरा स्वभाव कैसा है, तो आप बहुत ही अच्छे से उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। जैसे अगर पति मिथुन राशि का है और पत्नी नहीं है और उनमें नहीं आपस में ठीक रिश्ते हैं, तो आप ये ध्यान से समझ सकते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है, और उसके अनुरूप ही आप उनसे बात करके उनसे सामंजस्य अपना स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बताते हैं मिथुन राशि वाले कैसे होते हैं। मिथुन राशि का शरीर जो होता है वो संतुलित शरीर के होते हैं, अर्थात ना तो शरीर उनका ज़्यादा मोटा होता है और ना ही बिल्कुल वो सूखे होते हैं। संतुलित शरीर के होते हैं, और बाहें जो हैं उनकी शरीर के अनुपात में थोड़ी लंबी होती हैं। रंग ना अधिक गोरा ना अधिक काला, यानी ना तो बहुत गोरे होते हैं और ना ही बहुत काले होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे गेहूं का कलर होता है ना, वैसे उनका ही रंग होता है। चेहरा इनका गोल होता है और नाक तीखी होती है, और कई बार तो इतनी तीखी होती है जैसे तोते की नाक हो। आँखें छोटी, परंतु जो उनके देखने की और दृष्टि जो होती है वो तीक्ष्ण होती है। जल्दी जल्दी चलना इनका स्वभाव होता है, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। बाल घने काले होते हैं और कान छोटे लेकिन आकर्षक होते हैं। मिथुन राशि वाले बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, क्योंकि इनका जो स्वामी है मिथुन राशि का वो बुध है, तो इसलिए ये बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं। बलवान होते हैं। बलवान क्यों होते हैं? क्योंकि बलवान इसलिए होते हैं क्योंकि जो मिथुन है वो दो युगलों के संयोग से राशि बनती है, जिसमें दो, इसके चिन्ह में भी दो युगल आप देख सकते हो। दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाले होते हैं, मिलजुल कर काम करने वाले होते हैं। विद्या प्रेमी होते हैं, चाहे हो बेशक ये स्कूल की विद्या में उतने ना हो, लेकिन फिर भी विद्या का इनमें प्रेम होता है, और ये कुछ ना कुछ पढ़ने की ही और कुछ ना कुछ जानने की चेष्टा में लगे रहते हैं। ये जातक अध्ययनशील होते हैं और न्यायिक बुद्धि के होते हैं। ये चाहते हैं सबको न्याय मिले। गाने और संगीत के शौकीन होते हैं। शायरी करना, कविता लिखना, ये इनका कविता में और शायरी में प्रेम होता है। विश्लेषण की, किसी भी बात के विश्लेषण की इनमें पूर्ण क्षमता होती है, और बड़े ही प्रतिभाशाली, फुर्तीले, चतुर, राजनीतिज्ञ और व्यापारी किस्म की बुद्धि होती है इनकी। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, विनोदी होते हैं, व्यंग करने में और लिखने में, तथा चंचल प्रवृत्ति के ये होते हैं। और दोस्तों, ये ना कुछ करते रहते हैं। अपना कोई ना कोई अंग, अगर बैठे भी होंगे तो अपना कोई ना कोई शरीर का अंग हिलाते रहेंगे। मतलब एक तरफ स्टेबल होके ये नहीं बैठ सकते, एक जगह नहीं बैठ सकते। इस प्रकार इन्हें स्वाभाविक ही पहचान सकते हो आप कि ये मिथुन राशि का होगा। इनके विचार निर्माणमुखी होते हैं, साइंस और कला के शौकीन होते हैं, और पूरे अन्वेषक होते हैं। हर काम को, ये कोई भी काम करने से पहले उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसते हैं। समाज की ओर से विशेष सम्मानित भी होते हैं। खाने पीने में साधारणता रुचि लेते हैं। अधिकतर शांत, चुप और अंतर्मुखी होते हैं। ये अपने दिमाग पर बोझ ज़्यादा डालते हैं और दिमागी चिंता के कारण बेचैन रहते हैं। हर चीज़ को शंका की दृष्टि से देखते हैं और दूसरों पर भरोसा थोड़ा कम करते हैं। अच्छा, और यह है कि हर काम को सतत जारी रखना कई बार इनके बस की बात नहीं होती, और यूं ही सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं। क्रोध इन्हें कम होता है और शीघ्र नहीं आता। यदि हो भी जाए तो शीघ्र ही शांत हो जाते हैं।
बाद में ये जातक पश्चाताप भी करते हैं। कुछ ना कुछ करते रहना, प्रसन्न रहना और साथियों को भी प्रसन्न रखना इन्हीं का स्वभाव होता है। पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ भी कई बार संबंध में आ जाते हैं। साझेदारी और मित्रों के साथ निभी रहती है, परंतु परिवर्तनशील स्वभाव होने के कारण कई बार थोड़े मतांतर हो जाते हैं। पड़ोसियों से, पार्टनर से, सहयोगियों से, ससुराल वालों से कभी कभार मन मतांतर इनके हो जाते हैं और यात्राएं इनको ज़्यादा रहती हैं। कोई भी जो काम करते हैं उसमें बदली का चक्कर चलता रहता है, यानी ये बदलते रहते हैं और तेज से तेज वाहन में यात्रा करना इनको पसंद होता है। और किस किस काम में जा सकते हैं मिथुन राशि वाले, तो उसके लिए बताते हैं आपको। कुशल अभिनेता हो सकते हैं ये, वकालत में जा सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, हेडमास्टर की लाइन, प्रिंसिपल, मैजिस्ट्रेट, जज, व्यापारी या समाज सेवक हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में जा सकते हैं, नई कंपनी बनाने वाले, सट्टा ब्रोकर, शेयर मार्केट सेक्रेटरी, संपादक, अच्छे जासूस, रिसर्च स्कॉलर, अकाउंटेंट, प्रेस अकाउंट्स, डेयरी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और अर्ध सरकारी संस्थाओं में भी ये सफल होते हैं। तो मिथुन राशि का जो स्वामी आपको मैंने बताया कि बुध है, और अगर इस बुध का योग सूर्य के साथ हो जाए तो क्लर्क, अधिकारी आदि सरकारी विभाग में भी ये सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इनकी आर्थिक पद और प्रतिष्ठा परिवर्तनशील रहती है, यानी पैसा एक तरह का नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है, परिवर्तनशील रहता है। बड़े बड़े धनवान ये बन जाते हैं अपनी बुद्धि से और चतुराई से। ये अच्छे साहसिक होते हैं, किसी के अधीन अथवा साथ में काम करें तो ये सफल रहते हैं। आय के स्रोत इनके एक से ज़्यादा होते हैं, यानी एक ही तरह की आय पे ये डिपेंड नहीं रहते, एक से ज़्यादा स्रोत करते हैं। और इनका स्वास्थ्य कैसा होता है? स्वास्थ्य में इनको देखिए, पेट की, जीभ की, हाजमे की खराबी, दिमागी भ्रम, खांसी, जुखाम, निमोनिया, तंतु प्रणाली के रोग, श्वास, नज़ला, जुखाम, दांत जाड़ का दर्द, नसों संबंधी विकार और चर्म रोगों की संभावना समय समय पर जैसे जैसे इनके खराब ग्रह आते हैं तो इनको ये समस्याएं कोई ना कोई चलती रहती है। तो बुधवार का दिन इनके लिए बहुत अच्छा होता है, 5 अंक इनके लिए बहुत अच्छा होता है। हरा रंग, क्योंकि बुध का अंक 5 है और हरा रंग है, हल्का पीला भी अच्छा माना जाता है रंग इनके। और शुभ रत्न है इनका पन्ना, कम से कम 5 से 7 रत्ती के बीच का पन्ना चांदी या सोने की अंगूठी में ये अपने दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में डालें तो इनको बहुत ही अच्छा फल देता है पन्ना। तो ये है इनका शुभ रत्न। तो दोस्तों, ये आज हमने आपको बताया मिथुन राशि वाले कैसे होते हैं, उनका जनरल बिहेवियर क्या है, वो कौन कौन से कामों में सफल रहते हैं और उनका शुभ रत्न क्या है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। जय माता दी।